बच्चों ठीक हैं आप। हमने पिछले वीडियो में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अच्छी तरह समझाया था। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में अच्छी तरह समझाया था। आपके समझ में आया था? हाँ सर। आया था। आज हम आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 257/500 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। आपको कोई दिक्कत है इस सवाल में? इस तरीके के क्या कर सकती हैं सवाल इस तरीके के? आप आइए, आप बताइए कि इस तरीके के सवालों में क्या दिक्कत आती है? सर ये काटने में दिक्कत आती है और इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n करने में। तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता? जो 2 की पावर m 5 की पावर n बना देते हैं। हमने आपको कुछ बताया था इस विषय में कैसे बनाते हैं? अभी नहीं बताया। तो चलिए पहला सवाल आज आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। आप बैठिएगा। देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के क्वेश्चन करने से पहले आपको को प्राइम नंबर्स आना जरूरी है। को प्राइम नंबर आना जरूरी है। आपको आता है को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर के बारे में मैं बताता हूँ, आप बैठिए बैठिए बैठिए। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स इफ़ देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, अगर कोई से 2 नंबर ले लीजिए तो इफ़ देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर ना, जैसे मैंने लिया 7 और 13, 7 और 13 लिया, इसके फैक्टर करिए। 7 और 13 कैसे नंबर है प्राइम? इसमें कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई और आ रहा है नहीं। तो लिखा है इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी 2 नंबर एक्सेप्ट 1 देन दिस 2 नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। बट क्या ये जरूरी है? प्राइम ही नंबर ले हम दोनों। प्राइम नंबर में तो हमेशा कोई कॉमन आएगा ही नहीं, 1 ही आएगा। क्या जरूरी है कॉमन ले? नहीं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नंबर्स आर प्राइम। मैंने 15 और 16 लिया। अब आप कहेंगे 15 और 16 में तो 1 ही कॉमन आ रहा है। 1 कहाँ आ रहा है? आप फैक्टर करिए। 15 के फैक्टर करें 1 3 5 15, 16 के करें 1 2 4 8 16। अब इसमें देखिए कोई फैक्टर कॉमन है एक्सेप्ट 1 के? जब नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? ये भी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। लेकिन कोई अगर जो मान के चलता है कि साहब वो प्राइम नंबर में ही को प्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं लिखा है हियर 15 एंड 16 आर नॉट को प्राइम नंबर्स बट 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 15 एंड 16। ये हमको आना जरूरी है, हमको आना जरूरी है, तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। और आपको समझाते हैं थोड़ा सा। उतार लीजिए, आप उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, उतारिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको करते हैं प्राइम नंबर। देखिए दूसरा, देखिए मैं लेता हूं 6 और 9। अब देखिए 6 और 9 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो चेक करते हैं साहब को प्राइम नंबर। इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर आएंगे 1 2 3 और 4 6। इसके भी कर लीजिए, इसके करिए 1 3 और 9, और तो कोई नहीं। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 3 एक्सेप्ट 1 के अलावा देखिए 3। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए आप? को प्राइम नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ गए को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह। इस सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके करते। अब हमारे सवाल देखिएगा। इन सवालों में को प्राइम नंबर का ही लॉजिक लगेगा, जरूर अप्लाई होगा। तो चलिए अब पहला सवाल लेते हैं हम। अब पहला सवाल देखिए, राइट द डिनोमिनेटर इन रेशनल नंबर 257/500 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। तो ठीक है भाई, 500 को कह रहा है, 500 का ही तो कह रहा है, तो 500 को उतार लीजिए। 500 के प्राइम फैक्टर करिए। तो वैसे करेंगे तो बहुत देर लगेगी, आप इसको किसी भी लॉजिक से कर लीजिए। मैं ये करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10 × 10
लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 5 और 2 में ही लाना है। तो देखिए मैंने 10 को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 5, 10 को कर लिया 2 इंटू 5, 5 है। तो ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ये आंसर ये हो गया। वो कह रहा है ब्रेक करिए, 5 की पावर और 2 की पावर ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करके मैंने बता दिया कि ये आया, डिनोमिनेटर को ब्रेक करके ये आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर, अब सवाल क्या है? सवाल है 257 अपॉन 500। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 257 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, नंबर 1। ये मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। नंबर पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेस इट विल बी टर्मिनेट। तो जो डिनोमिनेटर की 5 और 2 में पावर हाईएस्ट होगी, जैसे 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर बड़ी है, जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा। तो ये विल बी टर्मिनेट आफ्टर प्लेस ऑफ 3। इसको देख लिया करें, इसको 3। तो दूसरे का नंबर जवाब है आफ्टर हाउ मैनी प्लेस इट विल टर्मिनेट। तो हम लिखेंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। आफ्टर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, थर्ड पार्ट देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट ये समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट को हम करते हैं हाउ मैनी प्लेस इट विल बी टर्मिनेट, थर्ड पार्ट का। तो सवाल यही है, सवाल क्या है? थर्ड पार्ट देखिए। हम पावर को नीचे बराबर इक्वल बनाएंगे, पावर नीचे इक्वल होनी चाहिए। जैसे 5 की 3 है तो 2 की भी 3 हो। ठीक है, पावर को इक्वल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। 5 की पावर 3 है और मैं 2 की पावर 2 है, तो मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर 3 इक्वल हो जाएगी, 3 बन जाएगी। लेकिन 2 से अगर नीचे करा तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन का हमारा मैथमेटिक्स का रूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल में कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो अब देखिए नीचे देखिए, पहले डिनोमिनेटर को देखिए, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 आ गया, और ये ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं नीचे का मिटा देता हूं। आपके समझ में क्लियर हो जाएगा बड़ा बड़ा। देखिए मैं लिख देता हूं 514 अपॉन 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, या 5 इंटू 2 ही लिख लीजिए। 5 इंटू 2 पहले आपके समझ में आ जाएगा। 5 इंटू 2 की पावर 3, फिर लिख दीजिए 514 अपॉन 10 की पावर 3। स्टेप देखिए आप 3, ये हो गया 514 अपॉन 1000। 1 2 3, 3 प्लेस के बाद मैंने बताया था, तो 3 प्लेस के बाद। तो आंसर क्या आएगा इसका? 514, 3 प्लेस ये लग गया और ये 0। दिस इज द आंसर, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। आया समझ में सवाल? चलिए उतारिए, फिर दूसरा सवाल कराते हैं। हाथों हाथ देखिए, बहुत आसान है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत आसान है। क्या कहना है बेटा? नीचे पावर सिंगल पावर हो। हाँ देखिए, समझिए, देखिए नीचे वो कह रहे हैं, नीचे का बताइए। देखिए वो कह रहे हैं 43 अपॉन
5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 सिंगल है। तो मैंने बताया था कि इफ द डिनोमिनेटर इज आइदर 5 की पावर में हो नीचे, या 2 में हो, या 5 मल्टीप्लाई 2 में हो, तीनों का याद रखिए। तो ये 5 का तो मैं ऐसा बना लूँगा। कैसे मैं ऐसा बना सकता हूँ? ईजिली। इसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, 5 और 2 ही होना चाहिए। तो देखिए इसमें मैंने बना लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर, बोले टर्मिनेट हो गया नहीं हो गया? भाई आप रूल जो आपका कह रहा है कि 5 की पावर होनी चाहिए और 2 की पावर होनी चाहिए, मैं 2 की पावर 0 लिख के तो बना दिया, टर्मिनेट है। तो हम इसको अगर ये पूछेगा इट विल बी टर्मिनेट, यस इट इज़ टर्मिनेट, एंड हाउ मैनी डेसिमल प्लेस इट विल बी टर्मिनेट, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 के बाद टर्मिनेट होगा। अब आप कंगे साहब करके दिखाइए, लीजिए। तो 43/5 का स्क्वायर था, तो मैं नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। भाई मैंने 2 का स्क्वायर नीचे कर लिया, ये बराबर बना दिया। तो जब बराबर बनाया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर का देखिए, ये हो गया 4, 43 इंटू 4, और नीचे हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर हो गया ये बटे 10 की पावर 2 यानी 100, तो 1.72 दिस इज आंसर विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन नहीं करा तब ये आंसर आया। आई समझ में? आपने क्वेश्चन करा था कि साहब नीचे 5 हो, आइदर 2 हो। अगर ऐसी प्रकार आइदर 2 हो तो मैं 5 की पावर 0 लिख कर बना लूँगा, और 2 और 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कोई और अंक ना इंक्लूड हो, क्या ये टर्मिनेट है? देखिए मैं बताऊँ, 43 2 की पावर 2 5 इंटू 3, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये टर्मिनेट है? देखिए ये ऊपर देखिए, डिवाइड करके देखें क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। 43 4 से नहीं हो रहा, तो इसमें 3 इंक्लूड रहेगा हमेशा। जब हमेशा रहेगा तो ये 2 इंटू ओनली 2 इंटू और 5 की पावर में नहीं है, तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ में क्लियर हो गया आपकी? अब देखिए सवाल देखते हैं तीसरा। अब सवाल देखिए दूसरा, बहुत अच्छा सवाल है समझने के, सीखने के लिए। देखिए 441 2 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। वो हमसे केवल ये पूछ रहा है कि इज टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट हैज द रेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जो p/q की शेप में होते हैं, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन की शेप में होते हैं, वो टर्मिनेट है क्या नहीं? अब बच्चे बोल रहे हैं नहीं है आप बोलिए नहीं है, आपके हिसाब से भी नहीं है। क्यों? 7 आ गया, 7, अच्छा, जा जोर से बोला करो। वो कह रहे हैं बच्चे कि इसमें 2 5 7 आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा मैंने ये कहा था कि इसे सिंप्लीफाई कर लो, को प्राइम बनाओ इसे, को प्राइम, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है इसमें, को प्राइम फैक्टर करके काट दीजिए इसे। तो देखिए ये अपना रूप बदल लेगा। ये 7 है, मैं 7 इंटू 7। अब देखिए ये 7 से इसे काटिए, 7 से गया 42, 2 बचा 1, 7 3 जा 63, और ये वाला 7 से 7 9 जा। इन्हें रूप बदल दिया सवाल ने। 9/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बच गया। क्या अब ये बताइए, अब है टर्मिनेट? है ना? अब टर्मिनेट है। कौन बच्चे बोल रहे थे कि साहब नहीं है? अब आपकी समझ में आ गया। हम सिंप्लीफाई, पहला स्टेप है सिंप्लीफाई करो। मैंने पहले लिखा भी है इससे पहले क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई जरूर करके देखो, अदरवाइज आप सवाल गलत कर आओगे। सिंप्लीफाई जरूर करके देखिए, अदरवाइज आप सवाल गलत कर आएंगे। किसी भी तरीके से ये अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ही टर्मिनेट होगा, और ओनली 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की शेप में आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 की पावर m हो, 5 हो ही ना, तो मैं 5 की पावर 0 लिख के उसको टर्मिनेट बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए हो गया टर्मिनेट। हमसे यही पूछ रहा है कि क्या टर्मिनेट है। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं कि हाउ मैनी प्लेस इट विल बी टर्मिनेट, तो आप कहेंगे 2,
दोनों पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर प्लेस 2 डेसिमल प्लेस। थर्ड बात, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो देखिए पूछ नहीं रहा हमसे, लेकिन हम बताएंगे। तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 9/100, तो ये हो गया 90.0 हो गया। 2 के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो गया। तो देखिए ये सवाल करिए, आया समझ में? बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का कि कोप्राइम बनाना है, और कोप्राइम बनाने के लिए हम ऊपर नीचे डिवाइड करके चेक करेंगे। पहला स्टेप ये मानिए, तब आपका सवाल 100% सही होगा। ठीक है, चलिए समझ गए हैं तो उतार लीजिए, अगर ज़रूरत समझते हैं तो उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आता है, हर साल आता है ऐसा सवाल। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 ब्रैकेट में +13 इज ए कंपोजिटिव नंबर, इज ए कंपोजिटिव नंबर। ये कंपोजिटिव नंबर है या नहीं है, तो क्यों है, ये आपको बताना। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? नंबर है पहला क्वेश्चन 7 × 11 × 13 ब्रैकेट में और प्लस के 13। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए 7, 11, 13, बस देखो इनमें से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन लोगे तो 7 बचेगा, इंटू 11 इंटू 1, और प्लस जब ने कॉमन ले लिया तो +1 बचेगा। ये 1 बचेगा प्लस, ब्रैकेट बंद हो गया। मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। अब 7, 11, 77 हुआ, +1, ये क्या हो गया 13 इंटू 78। और इसके 2 फैक्टर होते हैं तो कर लिए, नहीं होते तो हमको बताइएगा। 13 इंटू 2 इंटू 39, 2 इंटू 39, 2 से डिवाइड कर दीजिए। और देखिए 39 भी 3 के टेबल में आ रहा है। ये इसके फैक्टर आ गए। अब इट हैज़ 4 फैक्टर है, 4 अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिटिव नंबर क्या होता है? इट इज़ अ कंपोजिटिव नंबर, एटलीस्ट 2 फैक्टर आ जाते हैं अदर देन 1 एंड नंबर, तो वो कंपोजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नीचे। तो ये क्या हुआ, इसके कितने फैक्टर है? एटलीस्ट 2 से ज़्यादा, यानी 1, 2, 3, 4। तो 2 से तो ज़्यादा हो गए। जब 2 से ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे, इट इज़ ए कंपोजिटिव नंबर। फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, समझे आप? चलिए उतारिए मेरे पास, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। लिखिए वी नो दैट, यहीं लिख दें। इसका आंसर क्या लिखोगे? लिखोगे वी नो, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख दीजिए बस। वी नो दैट ए नंबर इज कॉल्ड a composite number if it has at least 2 factor other than 1 and number itself, प्राइम फैक्टर आएंगे, ये भी याद रखिएगा। प्राइम देखिए 13 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा हो गए, 2 हो, कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिटिव नंबर। फिर लिखेंगे आप देयरफॉर
ये 2 नंबर में सवाल आएगा तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए आप अच्छी तरह। मैंने क्या करा, नंबर लिखा, नंबर लिखने में इसमें कुछ जरूर कॉमन आता है, हमेशा कॉमन आया 13, तो 7 × 11 × 1 + 1, 11 7 जा 77 + 1 78, 78 को और ब्रैक करके देखा, फैक्टर करके देखा तो ये आया। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एन नंबर इट सेल्फ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ए कंपोजिटिव नंबर। वो पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई, तो कंपोजिटिव नंबर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिटिव नंबर, ठीक है। चलिए उतारिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द वेदर दिस इज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई तो करके पता लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो √45 है और √20 और √5 है, तो मैं इसको ब्रेक करूँगा। देखिए 45 को अगर हम निकालते हैं रूट में तो क्या आएगा, 3 × 3 × 5 है, तो पेयर बाहर आ जाता है, तो ये 3 √5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इसको 2 तो ऐसे ही रहेगा, × 3 √5 लिख दिया। अब इसे देखिए +3 √20 को देखिए, 20 है अंडर रूट के अंदर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 √5, 2 × 2 = 4, 5 20। नीचे ऑलरेडी है 2, इसे तो कर नहीं सकते। बोलिए ये स्टेप समझ में आया? मैंने इसको इस रूप में लिख दिया ऐसे कर कर। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, इसे कौन सॉल्व करके बताएगा? है कोई बच्चा जो बताए इसे सॉल्व करके? तो इसमें ऊपर कॉमन ले लीजिए। देखिए ये हो गया 6 √5 प्लस 6 √5, देखिए ऊपर हो गया। अब जो जुड़ सकते हैं, कोई रेशनल नंबर एक सा है, जो होशियार बच्चे हैं वैसा 12 √5 लिख देंगे, लेकिन बहुतों की समझ में अब भी नहीं आ रहा, तो मैं इसमें कॉमन ले लूंगा। ऊपर 6 कॉमन लूँ, क्या लूँ, √5, चलो √5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 6 + 6, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका, तो इसे सॉल्व करके 6 आया। 6 क्या है? रियल नंबर तो है, यहां पूछ रहा है रेशनल और इरेशनल। 6 क्या है? रेशनल है ना, नेचुरल नंबर है। चलिए उतारिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन √5 इज ए रेशनल नंबर। तो सब जानते हैं √3 √5 √2 इरेशनल नंबर। अगर ये नहीं भी दिया है तब भी हम इसे मान के चलेंगे। इस सवाल में दे दिया है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज ए आल्सो इरेशनल नंबर। तो मैं लिख दिया प्रूव दैट। अब इनको हम मानेंगे, ऐसा सवाल एक जरूर आता है और एक ही लॉजिक है करने का। कोई भी दुनिया का सवाल दे दीजिए, एक ही लॉजिक है, क्या कि लेट अस अज्यूम, हम इसको मानेंगे कि लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट 2 √5 - 3 इज ए रेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूफ करना, जो वो कह रहा है हम उसका अपोजिट जाएंगे, रेशनल नंबर। हम ये मान के चलेंगे कि √2 जो गिवन नंबर है 2 √5 - 3 एक रेशनल नंबर है। दैट इज, हम इसको लिखेंगे 2 √5 - 3 इज इक्वल टू a/b। भाई रेशनल नंबर a/b की शेप में होता है, a/, लिख दिया। वेयर a एंड b आर इंटीजर, ज़्यादा मत लिखिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर बट b डज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए,
ये हम परिभाषा में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको हम अरेंज करेंगे इस तरीके से डाटा को कि √5 इधर आ जाए, बाकी डाटा राइट हैंड साइड में चला जाए। ठीक है, तो देखिए कैसा करते हैं। मैं 2 √5 इज इक्वल टू a/b प्लस 3, मैं 3 इधर ले गया, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम b आएगा तो अगला स्टेप ये हो गया a प्लस 3b/b। वेरी सिंप्लीफाई करने का तरीका कुछ नहीं है। √5 को इधर रखिए, बाकी सबको उधर रख दीजिए। √5 इज इक्वल टू a प्लस 3b/2b। बोलिए आ गया समझ में? मैंने √5 को लिया, सब कुछ हटा के इसको इस तरीके से अरेंज करा डाटा को, जो नंबर दिया था कि √5 मेरा आ जाए, बाकी सब राइट हैंड साइड में चला जाए। अब देखिए इधर देखिए राइट हैंड साइड में ए क्या है? इंटीजर्स। बी क्या है? इंटीजर। इंटीजर को ऐड करें इंटीजर में तो इंटीजर ही आएगा, डिवाइड करो तो अब इंटीजर आएगा, तो इंटीजर बटे इंटीजर, यानी ये राइट हैंड साइड क्या हुई? रेशनल। अगर ये रेशनल हुई तो ये भी रेशनल हुई, लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल हुई लेफ्ट हैंड साइड। बट √5 को हम जानते हैं कि इट इज इरेशनल। √5 क्या है? ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे अगला स्टेप इट इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन नॉट पॉसिबल की है। Therefore our assumption is wrong and this is irrational number। भाई ये लिखना है। Therefore our assumption is wrong and जो गिवन नंबर है 2 √5 minus 3 is irrational। इसके बाद यहाँ के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हर सवाल इस तरीके से लॉजिक से करेंगे। सबसे पहले मैं मानूंगा जो भी नंबर दिया होगा, तो लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट √5 मल्टीप्लाई बाई 2 - 3 इज ए रेशनल नंबर। जो गिवन नंबर है रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब a/b मान लिया, p/q मान लीजिए, कुछ भी मान लिया, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। इसको लेके हम इसको रीअरेंज इस तरीके से करेंगे कि √5 इधर जाए, बाकी सारा उधर। हमेशा इधर देखिए इंटीजर्स में इंटीजर जोड़िए, इंटीजर को डिवाइड के तो इंटीजर ही आएगा, यानी p/q की शेप में आ जाएगा, तो रेशनल नंबर हो a/q। ठीक है, तो हमने लिखा ये रेशनल है और √5 तो इरेशनल है, गिवन भी है, उन्हें दिया भी है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल भाई, रेशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? देयरफॉर आवर अज्यूम्पशन इज रॉन्ग। अज्यूम्पशन कौन सी? जो हमने मानी थी कंट्रारी, दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, ये हमने रेशनल माना था, वो हमारी अज्यूम्पशन रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। हैंस करके लिख दीजिए √5 2 √5 - 3 गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा? हमेशा एक ही सवाल मैंने कराया, सारे सवाल इसी लॉजिक से होंगे। आप उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that √5 is irrational, √7 is irrational, √3 is irrational, √2 is irrational, anyone can be asked। पूछ सकते हैं, कोड में हर साल सवाल आता है। प्रूव दैट, इसका लॉजिक है, स्टेप्स हैं, वो देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप है, वी अज्यूम टू कंट्रारी, यानी पूछना इरेशनल तो हम रेशनल मानेंगे। वी अज्यूम टू कंट्रारी दैट √5 is a rational number। It means √5 is equal to a/b, where a and b are non-zero co-prime number। non-zero को भी हटा दीजिए, co-prime number, co-prime है, where b does not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हमने लिखा है, फिर हमने इसको क्रॉस करके √5 बराबर ले लिया।
अब स्क्वायर करा बोथ साइड, तो √5 का 5 हो जाएगा, ये b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये शो कर रहा है 5। अगर किसी भी नंबर्स में 5 आ जाए तो वो जो है 5 का मल्टीपल होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड 5 की मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड भी 5 की मल्टीपल होगी। इट मीन्स 5b स्क्वायर इज a multiple of 5. It follows that a स्क्वायर इज a multiple of 5। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। इट इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि a भी 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का a मल्टीपल है, मुझे नहीं पता 5 1 जा है, 5 2 जा है, 5 3 जा है, 5 9 जा है, 5 11 जा, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने 5 के मान लिया। के 5 मल्टीपल ऑफ 5 को क्या माना? के। a बराबर 5 के। ठीक है, भैया क्या चीज है? के यानी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में रखी, a स्क्वायर की जगह 5 है, तो ये 5b स्क्वायर बन जाएगा। 25 के स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन में देखिए 5 के रखूंगा इसमें, तो 5b स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर आ गया, तो b स्क्वायर काट दिया, 5b स्क्वायर। ये भी तो शो कर रहा है कि 5 के स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 इसके अंदर आ गया, देयरफॉर b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। इट मींस b इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब a भी मल्टीपल ऑफ 5 और b भी मल्टीपल ऑफ 5, जबकि हमने अज्यूम करा था a बाई b में कोई भी नहीं को प्राइम नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था अजम्पशन वो रॉन्ग हो गई, और वी कंक्लूड दैट इट इज ए इरेशनल नंबर। ये ऐसा करके लिखा जाएगा, स्टेप्स हैं ये। अगर इस स्टेप में लिखेंगे तो आपको पूरे 100 में 100, 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। फुल क्वेश्चन आता है, समझ गए? आप उतारिए। बच्चों देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में करीब करीब आता है। शो दैट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 to the power n, यहाँ इन्हें 6 to the power n लिया, where n belong to natural number can never end with the digit 0। n की क्या है? n 1 हो सकता है, नेचुरल नंबर 2 हो सकता है, 3 4 5 एनी नंबर ले लीजिए। अगर हम 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 करते हैं तो 6 की पावर 1 6 आता है, 6 की पावर 2 36 आता है, 6 की पावर 3 216 आता है, 216 आता है। इसी प्रकार आप करते जाइए तो वो नेवर एंड विद 0, लास्ट में 0 नहीं आ रहा होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना। अगर 0 आता है किसी भी यूनिट प्लेस पर तो हमारा क्या होता है? वो या तो 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। यहाँ से हम पकड़ लें, दो प्राइम फैक्टर है 2 और 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर मैंने करे 6 के तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए। अब मैं 6 के मैंने जब प्राइम फैक्टर है तो पहली लाइन जो लिखना, पहला स्टेप ये यहीं से आ जाएगा कि इफ द नंबर 6 to the power n where n belong to n can never end with the digit 0, then it must have 2 and 5 as a prime factor। आएंगे ना? अब हम प्राइम फैक्टर हैं क्या नहीं चेक करेंगे। चेक करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर करें तो 2 into 3 आया, पावर बाहर लगी हुई है। अगर पावर को अंदर लिया तो 2 की पावर 3, 3 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n हो गई। अब इसमें आपने देखा कि केवल 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। प्राइम नंबर 2 आ रहे हैं, 2 और 3। 5 तो नहीं आ रहा, 2 आ गया, 5 तो नहीं आया। 5 आता तो मैं कह देता था नेवर एंड नहीं है, एंड है 0, 0 से एंड होगा एंड। ठीक है, तो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो अब एज पर फंडामेंटल थ्योरम, एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, वो गारंटी लेती है इस बात की। वो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गारंटी लेता है, उसी प्रकार वो गारंटी लेती है कि साहब इनके अंदर कोई भी अदर नंबर नहीं है, अदर प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 और 3 ही हैं। अगर 2 और 3 है, उन्होंने गारंटी ले ली तो हम कह देंगे कि देयरफॉर 5 डज नॉट अराइज। हमें 5 की जरूरत थी, 5 डज नॉट अराइज, एंड वी कंक्लूड दैट 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अगर 4 to the power n आया तब भी ऐसे लिखेंगे, 9 to the power 9 आया तब भी ऐसे लिखेंगे,
9 टू द पावर n आया तब भी ऐसे लिखेंगे, 15 टू द पावर n आया तब भी ऐसे लिखेंगे, उसमें फैक्टर करके दिखाएंगे। अगर आ जाता 15 टू द पावर n नेवर एंड विद 0 तो इसके 3 इंटू पॉइंट फैक्टर है। मुझे चाहिए 2 तो 2 नहीं आ रहा, देयरफॉर नेवर एंड विद 0। अगर 3 9 की पावर का आ गया तो 3 की पावर है 3 की पावर n कर देंगे, इसमें ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, देयरफॉर नेवर एंड विद। लैंग्वेज यही रहेगी, लिखने का तरीका यही रहेगा आपका तरीका, बस केवल प्राइम फैक्टराइजेशन इसके जो नंबर दिया होगा वो बदल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हर साल एक आता है और आप इसी लॉजिक से लिखिएगा। स्टेप है 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप, समझे? अब आप उतारिए खूब अच्छी तरह पढ़िए।